नमस्कार। मेरे समस्त मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का एवं शिक्षिकाओं का स्वागत है। सभी को नमस्कार। चलिए थोड़ा सी आपको जानकारी देते हैं आज अतिथि संबंध में। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपको बताना। आ गया आपका पोर्टल पे अपडेट कि यूडाइस कोड कैसे चेक करें, नए अभ्यर्थियों के लिए क्या चॉइस फिलिंग कैसे करें, खाली पद कैसे देखें और संपूर्ण जानकारी, इसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। पहला, शाला विकल्प रिजॉइनिंग चयन प्रक्रिया आपकी पहले भी बता चुके हैं कि जो चल रही हैं आपकी कब तक चली हैं 20 तारीख तक चल रही हैं, 20 जुलाई तक। 20 जुलाई तक आप लोग जो अतिथि शिक्षक ज्वाइन करने के इच्छुक उम्मीदवार हैं वो अपनी रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं और जो शाला प्रभारी HM प्राचार्य महोदय हैं वो उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये इसकी तारीख 20 तारीख है। अब आते हैं हम नए कैंडिडेटों के लिए थोड़ा बात करते हैं। देखो समझिए, शाला विकल्प चयन प्रक्रिया प्रारंभ हुई। यहाँ से लिखा है रिक्त पदों के विरुद्ध शाला प्रभारी चयन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने योग्य है कि रिक्त पदों के विरुद्ध तो हो गई है, लेकिन जिस विद्यालय में कोई भी अतिथि शिक्षक पूर्व से कार्य कर रहे थे उन्होंने किसी कारणवश या अटेंडेंस की वजह से ज्वाइनिंग नहीं ली है या भी उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है तो उनकी जो पद हैं उनको अभी क्या कर दिया गया है, होल्ड कर दिया गया है। मतलब उन पदों को रोक दिया गया है, उन पदों को रोक दिया गया है। अभी उन पदों पर भर्ती प्रक्रिया चालू नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए देखिए, उन पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी चालू नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो इसमें ये देख लीजिए, इसमें क्या कहा है आपको कि कैसे चयन करना है रिक्त पदों के विरुद्ध। प्रथम चरण है अभी उन पदों को छोड़कर यहाँ पर लिखा देखो, उन पदों को छोड़कर चयन प्रक्रिया की जा रही है जहाँ गत सत्र में अतिथि शिक्षक कार्यरत थे। अगर अतिथि शिक्षक वहाँ पहले कार्यरत थे तो उन पदों को भी छोड़ दिया गया है, मतलब GMS पोर्टल से भी उनको हटा दिया गया है। आवेदक अपनी सुविधानुसार शालाओं का चयन ये पोर्टल पर जाकर के कर सकते हैं। तो जो प्रथम चरण में कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं या भाग ले रहे हैं वो लोग उन पदों को छोड़कर जिस पदों पर पहले से अतिथि शिक्षक कार्यरत थे उनकी या तो अटेंडेंस पूरी नहीं है, किसी कारणवश अभी वो ज्वाइनिंग नहीं ले पाए हैं, तो उस पद को भी होल्ड कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा। देखो भैया, इस चीज़ को बता चुके हैं कि जो नए अतिथि शिक्षक हैं वो 18 तारीख तक ही अपने शाला विकल्प का चयन कर सकते हैं। 18 तारीख के बाद आपकी प्रोफाइल स्वतः ही लॉक हो जाएगी। 18 तारीख तक आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद जो आपकी प्रोफाइल है वो क्या हो जाएगी, लॉक हो जाएगी अपने आप। ठीक है, तो आज देखो 17 तारीख जानकारी नहीं थी तो कल पहले आप पूरे पद पिछले वीडियो में बताया था, किसी को नहीं मालूम तो देख लीजिएगा कि यूडाइस कोड कैसे निकालना है, शालाओं का पता कैसे करना है, कहाँ पर कौन सा पद है, उनको एक जगह लिख लेना है। उसके बाद अपनी आपको प्रोफाइल खोलना है और वहाँ पर उसको अपलोड कर देना है। मैं बताऊंगा कि कैसे करना है, बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी हम बता चुके हैं कि शाला प्रभारी हेतु निर्देश क्या है कि 20 तारीख तक जो पूर्व अतिथि थे उनकी रिक्वेस्ट को या तो स्वीकार कर दें या रिजेक्ट कर दें। ठीक है, स्वीकार कर दें या रिजेक्ट कर दें। कब तक? 20 तारीख तक। चलिए ये भी बात हो गई हमारी, आगे चलते हैं। विशेष ध्यान आकर्षण क्या है? प्रभारियों के दायित्व। प्रभारियों के दायित्व आवेदकों द्वारा की जा रही रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट पर आवश्यक रूप से समय सीमा में अप्रूव कर दें या रिजेक्ट कर दें। देरी होने पर संबंधित शाला प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या कहा, रीज्वाइनिंग के संबंध में फिर आ गया। रीज्वाइनिंग शेड्यूल देख भैया, आवेदकों द्वारा ज्वाइनिंग की कार्रवाई कब तक होना है? 20 तक। प्रभारियों को रिक्वेस्ट या अप्रूव कब तक स्वीकार करना है? 20 तक। दोनों प्रक्रियाओं के अंतिम निर्धारित तिथि एक ही। चलिए आगे, महत्वपूर्ण पड़ाव। चलिए उन लोगों के लिए है जो हमारे अतिथि शिक्षक अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या करना है? प्रारंभ कर दिया गया है कब से? 17 से
प्रोफाइल लॉक कब हो जाएगी? 18 को। आपको जानकारी कब तक पता चल जाएगी? 20 तारीख तक पता चल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई प्रश्न नहीं, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या जाती है तो कोई प्रश्न नहीं, क्या करना है, किसी तकनीकी समस्या के कारण पोर्टल पर आप संपर्क कर सकते हैं या उन नियमों का पालन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं इसी क्रम में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हाँ, कुछ लोगों को ये समस्या आ रही है कि जब वो अति शिक्षक में जाकर के पोर्टल पर जाकर के वैकेंसी ढूंढते हैं तो ये आ जाता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ये प्रक्रिया आती है तो इस पर आप क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका अति शिक्षक का पोर्टल ओपन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे देखो। महत्वपूर्ण सूचना, ये मैं बता चुका हूँ आपको, पीछे यही सब लिखा हुआ है यहाँ पर, जो मैं आपको बता चुका हूँ यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए तो देख लो, ये है आपका यहाँ पर। ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार और अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो। यही लिखा है, आवेदकों हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध शाला विकल्प चयन प्रक्रिया प्रारंभ का प्रथम चरण है। प्रथम चरण में विकल्प चयन की कार्रवाई विगत सत्र जिन पदों में विरुद्ध अतिथि शिक्षक कार्यरत थे उन पदों को छोड़कर शेष पदों पर कार्रवाई की जा रही है। आवेदक शाला विकल्प चयन प्रक्रिया 18/7 तक ही कर सकते हैं, इस डेट का विशेष ध्यान रखा जाए। ठीक है, बाकी बता चुका हूँ, सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमको क्या देखना है? हमको थोड़ा क्रोम पर चलना है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको लेकर चलता हूँ क्रोम पर। क्रोम पर ले लेता हूँ, कोई भी एक वेब ब्राउज़र ले लेता हूँ। ओपन हो गया। देखिए कैसे करना है आपको। यहाँ पर आपको लिखना है क्या? एजुकेशन पोर्टल 3.0। इस पर आपको जैसे ही क्लिक करेंगे अंदर आएंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस वाली साइट पर क्लिक करेंगे। जैसे वेबसाइट ओपन होती है आप और नीचे जाएंगे। हाँ देखो मेरे बाबू, ये सब चीज़ों में दिक्कत आ रही थी। अगर इनमें दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है किस पर? इस पर। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। देखो इस पर क्लिक करेंगे, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पहुँचेंगे। वही रूल आ गया जो अभी आप हमारी बात हुई है, इसको आप यहाँ से रिमूव करेंगे। नीचे जैसे ही जाएंगे, जैसे नीचे जाएंगे आप लोग तो आपको यहाँ पर संभावित रिक्तियाँ मिल जाएंगी। यहाँ से आपको रिक्तियों को क्या करना है? सर्च करना है। यहाँ से आप रिक्तियाँ सर्च करेंगे। यहाँ से आप रिक्तियाँ सर्च करेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। सपोज दैट डिस्ट्रिक्ट डाला मैंने कौन सा? चलिए मैं डाल देता हूँ अशोकनगर। ब्लॉक अशोकनगर का ब्लॉक मैंने अशोकनगर ही डाल दिया, चंदेरी डाल देता। यहाँ पैनल ले लेता हूँ मैं, पैनल ले लिया मैंने, कोई भी ले लेता हूँ। मैंने ले लिया कौन सा? चलिए फिजिकल एजुकेशन ले लूँ या जर्नल ले लूँ, कोई अच्छा सा ले लेता हूँ। सपोज दैट मैंने ले लिया संस्कृत वर्ग 2। सर्च मारूंगा, यहाँ पर वैकेंसी नहीं है तो इस तरीके से आएगा। दूसरा पैनल अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, सपोज दैट बायोलॉजी सिलेक्ट करता हूँ वर्ग 2 का, तो देखो बायोलॉजी का पद है, इसने शो कर दिया। कहाँ पर है ये पद? आपका PM श्री में है। तो अब ये हुआ आपका डाइस कोड, ये हुआ डाइस कोड। इसको आप या तो लिख लें या कॉपी करके पेस्ट करते जाएं। तो इस डाइस कोड को आप इस तरीके से लिख लें जहाँ भी या जिस पैनल की आपकी वैकेंसी हो। ठीक है, इसके बाद आपको आगे बढ़ना है और करना क्या है अब मैं उसके सामने आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको है क्या लिखा है? अतिथि शिक्षक लॉगिन। यहाँ से आपको अपना लॉगिन करना है अपना पोर्टल को। तो यहाँ से आप अपने पोर्टल को क्या करेंगे? लॉगिन करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, आप लॉगिन हो जाएंगे। जैसे ही यहाँ आएगा इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है? अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है। जैसे आपने यूज़र आईडी डाला, इसमें आगे बढ़ेंगे, ये आपका आ गया क्या? कैप्चर कोड आ गया। यहाँ पर आपको कैप्चर कोड क्या करना है? इसे फिल करना है। कैप्चर कोड फिल करने के बाद कितना है? 42 82 37 42 82 37। इसको भरने के बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस तरीके से लॉगिन करना है। लॉगिन हुआ, खुल गया। अब देखो आपको कैसे करना है। ये जो है इस वाले साइन पर क्लिक करना है, जैसे ही खुलेगा फिर ये 3 डॉट पर क्लिक करना है।
ये आ गया आपका, क्या आ गया देखिए फिर से दिखाता हूँ आपको। ये आपका एक विकल्प आ गया चॉइस फिलिंग, ये आ गया आपका चॉइस फिलिंग। जैसे ही आपका ये चॉइस फिलिंग आता है तो आप इस चॉइस फिलिंग पे क्लिक करेंगे और आपका एक खुल जाएगा। चॉइस फिलिंग में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ किसी विद्यालय का यूडाइस कोड डालना है। जैसे मैं किसी की कॉपी किया हूँ तो मैंने पेस्ट किया, ये है कहीं का, यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से भरा, आ गया PM श्री। इसके बाद मैं पैनल सेलेक्ट करूँगा, ये किसका है, ये फिजिक्स वर्ग 1 का है, मैंने इसको किया और आपकी तसल्ली के लिए मैंने यहाँ से इसको क्लिक किया। यहाँ आ जाएगा डू यू वांट टू ऐड दिस रिकॉर्ड। अगर आप इसको सेलेक्ट करना चाहते तो यस करना है, नहीं सेलेक्ट करना चाहते तो आप नो कर सकते, तो आप यस कर दीजिए। इस तरीके से ये ऑलरेडी है तो ये ऑलरेडी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपकी संपूर्ण प्रोसेस है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये बात समझ में अच्छी तरह से आई होगी। हाँ, जिन मेरे भाइयों का कुछ लोगों कमेंट आया था, उनका ये था कि अतिथि शिक्षक जो पूर्व थे उनको ज्वाइनिंग नहीं करवाई है, तो भैया घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के खिलाफ वहाँ DPI में धरना प्रदर्शन के साथ साथ कोर्ट में केस भी हो गया है, तो ये सारी चीज़ चल रही हैं। आप लोगों को ज्वाइनिंग दी जाएगी, परेशान ना हो, थोड़ा धैर्य बनाए रखें, ठीक है। इस पर बातें चल रही हैं, हम लोगों की बात हो रही लगातार। इसके बावजूद अगर आपको कोई और समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम उस समस्या पर बात करेंगे और आपके मुद्दे को उठाएंगे। हाँ, इसके साथ कहते सबका साथ सबका विकास। तो आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, यही हमारा क्या सबसे ज़्यादा मोटिवेशन है। इसके अलावा आपसे हम कुछ तो मांग नहीं रहे हैं, और किसी वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, तो आप लोग समझदार हैं, थोड़ी इतनी हमारी भी सहायता करें, ठीक है। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जैसी भी जो भी सूचना होगी आगे आपको अपडेट दिया जाएगा। जुड़े रहें हमारे साथ।